ये है हमारा ब्रेकफास्ट। बराबरी के नहीं, मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधारी होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। अपने स्नेह के बंधन में आपने भी देह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो नहा धोने के बाद अब आपने देखा एक क्लिप मैंने ऐड किया है रामायण का। यूजुअली हम लोग संडे को देखते हैं और सैटरडे को देखते हैं मॉर्निंग में। एंड हम लोग एक्चुअली पहले देख चुके हैं ये एपिसोड्स। आई थिंक हम लोगों ने रामायण के इस रामानंद सागर वाली जो रामायण है ना, इसके ऑलमोस्ट 2 बार सारे एपिसोड्स देख लिए। और मैंने तो एक्चुअली मेरी बहुत शुरू में जो, मतलब कह सकते हो आप, मेरी जो शिक्षा हुई है ना, जो मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई है शिशु मंदिर से हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर। में भी लोग बाग बहुत से ऐसे हैं जो शिशु मंदिर को नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे कि ज़रूर शिशु मंदिर को जानते होंगे। तो शुरुआती दौर में मैंने शिशु मंदिर से जो अपनी पढ़ाई की है, वहाँ पे जो कल्चर है ना, आपको अपनी संस्कृति, आपके जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो एक्चुअली आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं शिशु मंदिर में पढ़ी। अब क्या पढ़ाई का कल्चर है, आई एम नॉट अवेयर, बट तब जो कल्चर था वो मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ तक भी आई हूँ, वो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग जो हुआ है ना, वो शिशु मंदिर ने। और डेफिनेटली माता पिता का तो एक अपना योगदान हमेशा ही रहता है, जिसको कि कहने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ मेरे नाना जी का। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि जो मेरी बेस है ना, तो ये जो रामायण हो गया या महाभारत हो गया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी धर्म को लेके नहीं बोल रही कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, ये जिसका जो भी धर्म है उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग बाग आधी अधूरी नॉलेज रख लेते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो छोटी सी क्लिप मैंने आज यहाँ पे लगाई है, हाउएवर टुडे नॉट सैटरडे और संडे, बट मैंने मन किया तो, क्योंकि आज घर पे थी, तो मुझे लगा कि चलो क्यों नहीं रामायण का एपिसोड देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि इसके थ्रू अगर मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकती हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता तो कि प्रॉपरली रामायण पढ़ के और उसको एक्सप्लेन की जाए। क्योंकि पुरानी जो रामायण है रामानंद सागर वाली, वो एक्चुअली वो भी कहते हैं कि जिन चीज़ों के उनको कहीं ना कहीं प्रमाण मिले हैं, उसके बेसिस पे ही उन्होंने वो रामायण बनाई। तो इसलिए मैं चाहती थी कि हमेशा कुकू उसको देखे। हाउएवर कुकू ने पहले भी देखा था, जब कोविड चल रहा था, तो इट सपोर्टेड अ लॉट। रामायण हम देखते थे तो हमारा पॉजिटिविटी बहुत आती थी। तो अभी फिर से हम लोगों ने शुरू किया, जस्ट फॉर कि अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि इस क्लिप में आप देखेंगे, वीडियो क्लिप में, कि जो जनक राजा दशरथ को क्या बोल रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में राजा दशरथ ने जनक को क्या बोला। एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि तब के ज़माने में, मतलब इस तरीके की सोच होती थी कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। आप छोटा अपने आप को समझो कि आज जैसे कि बहुत लोग, नहीं लड़की वाले हैं तो वो छोटे हो गए, लड़के वाले हैं तो बहुत ऊंचे पक्ष के हो गए, मतलब इस तरीके की कुछ भ्रांतियाँ कह सकते हो आप, या फिर लोगों की ना गलत मानसिकता जो डेवलप हो गई है, अपने हिसाब से लोगों ने उसको मॉडिफाई कर लिया। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखो, मतलब आप डेफिनेटली रामायण तो देखी होगी,
कितना सिंपल सा आंसर है। मतलब यहाँ तक कि दशरथ ने ही यही बोला कि देने वाला हमेशा बड़ा महान होता है, जो अपनी बेटी दे रहा है, जो निश्चल भाव से, जिसने बचपन से सारा कुछ अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और आज वो दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं लड़की पक्ष है, ये तो छोटा ही रहता है, या फिर उनको ज़बरदस्ती दबाते हैं, अपने आप को मतलब उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं वक्तन प्रवक्तन जब भी कभी ऐसा माहौल होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि जब उस ज़माने में इस तरीके की सोच थी, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से लोगों ने अपनी सोच को मॉडिफाई करके और इतना गंदा मैसेज उस मैसेज के अर्थ को अनर्थ कर दिया। तो आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे लोग अब तो आजकल इतना पढ़ाई लिखाई और उसका माहौल है, लोगों में सोचने समझने की भी उतनी क्षमता है, थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो गई होगी पहले के अपेक्षा। अगर आप देखो, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं। तो जो मानते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप लोग जब ये चीज़ें देखते हैं और सपोर्ट करते हैं तो उनको अपने जीवन में फॉलो करिए, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ हमने किसी चीज़ को अप्रिशिएट किया बट हम अपने जीवन की जब बात आती है तो उसको कभी फॉलो नहीं करते। हाउएवर मेरी सोच तो हमेशा से, क्योंकि मैं जिस सोच में और जिस माहौल में पली बढ़ी हूँ वहाँ पे कभी भी ये ऊंचा नीचा और ये छूत पात ये सारी चीज़ें कभी नहीं रही हैं। मतलब ऊंचा नीचा, अगर लड़की पक्ष लड़का पक्ष की आप बात करें तो कभी भी ऊंचा नीचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग आज भी ऐसा होता है कि मतलब लड़कों ने कुछ लड़के पक्ष ने कह दिया तो अब लड़की वाले परेशान होके भी किसी भी तरीके से, चाहे वो दहेज से रिलेटेड चीज़ें हों या किसी भी तरीके की चीज़ों में उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, या उनकी ही बेटी को अपने घर जाने के लिए अपने मायके जाने के लिए सोचना पड़ता है। बचपन से एक्चुअली ये लोगों की प्रॉब्लम है, जो वो ये मेंटेलिटी डाल देते हैं ना बच्चों में, लड़कियों में, कि अरे तुम तो पराई हो पराई हो पराई हो पराई हो। शायद मैंने पहले भी कभी ब्लॉग में इस चीज़ को बोला होता है कि लड़कियां हो या कोई भी हो, कोई पराया कोई नहीं होता है। हमारी फैमिली एक्सटेंडेड एक फैमिली बन जाती है कि हमारी पहले एक फैमिली थी, अब 2 फैमिलीज हो गई हैं, दैट्स इट। कोई पराया नहीं होता। तो इसलिए बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में जो लोग ये डाल देते हैं ना कि तुम बेटा पराई हो, तुमको तो पराए घर जाना है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ ना डालें। और कभी किसी को छोटा या बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटा या बड़ा समझेंगे तो फिर अगेन इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो आप जनक जी जब ये बोल रहे हैं और दशरथ ने उनके रिस्पांस में उनको यही बोला कि आप दान कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कौन होगा, मैं तो भिक्षुक हूँ, राइट। तो इस तरीके की सोच जब पहले थी, आज पता नहीं क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी बार मैंने सोचा कि हाउएवर अगेन आई वुड से कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि इस तरीके की चीज़ें कभी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। और अगर आप रामायण में देखें तो इवन ये जो छूत पात और ये सारी चीज़ें हैं ना, वो भी नहीं है। अब एक स्टैंस था जहाँ पे कि केवट आता है और वो नीचे बैठता है और ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, तो वो बोलते हैं कि नीचे क्यों बैठो, आप ऊपर बैठो। ठीक है, अभी भी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे आज मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि तब मैं इतनी छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी मुझे, तो मैं शायद इतना नहीं कुछ कह सकती थी। बट मैंने आसपास के लोगों में देखा है, तो मेरे घर में जो सोच है वो शुरू से अलग थी, इसीलिए शायद वो सोच मेरे अंदर आई है कि ये ऊंचा नीचे वाली सोच नहीं रही। लेकिन मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा, इवन वो लोग भी इस तरीके के हो जाते हैं ना कि आएंगे और नीचे बैठ जाएंगे आके, जस्ट बिकॉज कि नहीं आप ऊंचे हैं या ब्राह्मण हो या फिर हम कुछ छोटे उसके। ये पहली बात तो छोटा बड़ा जाति पता नहीं कहाँ से आ गई, भगवान ने सबको भेजा है बना के, जहाँ पे कि लोग अपने आप को अपने आप बड़ा और छोटा बना देते हैं कि छोटा है कोई या जातिगत उसमें उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आप नीचे बैठोगे, आपके लिए अलग बर्तन होंगे, आपके लिए छू नहीं सकते हैं, या तो मतलब ये सारी कुरीतियाँ हैं जिनको कि मैं तो हमेशा से मतलब इन चीज़ों के कभी भी फेवर में नहीं रही हूँ। ठीक है, साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो चाहे फिर मुझे लगता है कि बीइंग ब्राह्मण अगर हम गंदे रह रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं है, और एक शूद्र जिसको कि नॉर्मली इस समाज ने जो नाम दिया है शूद्र, या फिर जिसको आप जातिगत उसमें कम उसमें आंक रहे हैं, और वो साफ़ सुथरा रह रहा है, तो मुझे लगता है कि हु इज़ बेटर ये आपको खुद पता करना है। और क्योंकि पहले ये सब वर्ण और ये सब चलते थे, राइट,
तो उसमें कर्मानुसार लोगों की जातियाँ होती थी, बट अब लोगों की जातियाँ जिस जाति में पैदा हो गया उसकी वो जाति है, भले ही उसके कर्म शायद है कि शूद्रों से भी बदतर है, राइट। तो बट इन सारी चीज़ों का जिक्र अगर आप देखें रामायण में बहुत अच्छे से हुआ है, और उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो मैं ये सोच रही थी आज देखकर कि इतने सारे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, रामायण देखते हैं, कभी कुछ साईं बाबा से रिलेटेड सीरियल्स देखते हैं, या बहुत सारे जितने भी ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल सीरियल्स जो भी टीवी में आते हैं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो इन द सेंस वो देखते हैं, बट अपने खुद के जीवन में वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप प्रैक्टिकल हैं या नहीं है, मतलब आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं चूँकि देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं एक बार ये बताऊं कि आज भी ऐसी इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कैसे एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं ना, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं आगे डेवलप हो रही है। हम देखते सारी चीज़ें हैं, हम 50 तरह के कोटेशन, सोशल मीडिया भरा पड़ा है 50 कोटेशन से, ये है वो है, लेकिन उसमें से मुझे नहीं लगता कि 5% लोग भी उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लागू कर पाते हैं। तो मैं जो बातें बोल रही हूँ मैंने अपने जीवन पे लागू की है, क्योंकि मेरा अगर मैं अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपनी मैरिज से या अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करूँ, मैंने कहीं पे भी अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ में इन सारी कुरीतियों को जितना हो सकता है, मतलब मैंने तो अवॉइड किया है। समटाइम्स ना लोग सोचते भी है कि अरे तुम अकेले क्या कर लोगी, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अकेले की बात अगर आप करेंगे तो मैं अपने आप को डेफिनेटली रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई होलकर नहीं मानती हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि किसी न किसी ने तो पहली बार शुरुआत की होगी ना। मतलब लॉन्ग बैक अगर रानी लक्ष्मीबाई भी ये सोचती कि नहीं मैं अकेली हूँ, मैं ही क्यों यहाँ पे युद्ध में उतर जाऊँ या ऐसा कुछ है, अहिल्याबाई होलकर ने अगर ये सोचा होता कि ये जो विधवा विवाह या पुनर्विवाह मतलब मैं ही अकेली हूँ, तो अकेले तो किसी ना किसी को पहल करनी होती है, राइट। बट तब प्रॉब्लम ये थी कि तब इतना ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान और वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब तो आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू, पढ़ाई लिखाई के थ्रू हर चीज़ से आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, और जानते हुए भी आप अनभिज्ञ, आपको पता ही नहीं, आप वो गलतियाँ दोहराते हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि शर्म की बात कोई नहीं होगी। तो प्लीज़ ट्राई टू see in that per se what I want to express here. तो लेट्स सी, वैसे बहुत लंबा भाषण हो गया, भाषण तो मैं नहीं देना चाह रही थी, बट ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी भी आती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक, मैंने कहा ना, नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं देख रही हूँ और कुछ चीज़ों की, क्योंकि आप अगर बोलते हैं कि नहीं रामायण ही नहीं है तो फिर तो आप सीधा भगवान को, आप मतलब ये चैलेंज दे रहे हैं, राइट। तो इतना बड़ा अयोध्या मंदिर और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप मतलब किसी न किसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप सच में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और फिर कोई भी धर्म क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म कुछ गलत करने के लिए बोलता है, मुझे नहीं लगता। तो आप ऑनेस्टली सोचिए कि आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं, क्या उसमें बताई हुई सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं? नहीं करते, राइट। तो प्लीज़ सोचिए एंड ट्राई टू फॉलो। इससे आपका जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बहुत सारे जीवन और जुड़े होते हैं। शादी हो जाती है तो बहुत सारे जीवन जुड़ जाते हैं, आप जिस घर में पैदा होते हैं तो आपसे बहुत सारे जीवन कनेक्टेड रहते हैं। तो प्लीज़, तो इसी के साथ में अभी के लिए मैं अपने कन्वर्सेशन या जो मैं बोल रही हूँ आपको, तो उसको मैं अभी विराम दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं है क्या हो गया उसको, लेकिन दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई वाज थिंकिंग। थैंक यू।